हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट अपने स्टेप नंबर 1, 2, 3 का लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। स्टेप नंबर 1 था न्यू रेशियो कैलकुलेशन का। स्टेप नंबर 2 था अपना एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसका मीनिंग क्या है, जनरल एंट्रीज क्या है, वो हम लोग ने अपलोड किया है। फिर स्टेप नंबर 3 था अपना रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। आज हम लोग स्टेप नंबर 4 करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो पर सबसे एडजस्टमेंट तो हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं व्हाट इज गुडविल। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज गुडविल। गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस का रेपुटेशन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल। फॉर एग्जाम्पल क्या सर रेपुटेशन बोले तो, सर सपोज आपके पास एक रिलायंस इंडस्ट्री है और आपके पास एक न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है। अगर आपके पास पैसा है तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे, ऑब्वियसली आप रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करोगे। क्यों? बिकॉज वो बिजनेस का क्या है, रेपुटेशन है, उनका गुडविल अच्छा है, उनका नाम अच्छा है। तो व्हाट इज गुडविल? द गुडविल इज अ रेपुटेशन, नाम, या फिर हम लोग बोलते हैं किसी भी बिजनेस का फेम, उसको हम लोग बोलेंगे गुडविल। तो इन शॉर्ट हम लोग बोलने जाए गुडविल का मीनिंग, तो गुडविल इज अ रेपुटेशन, नेम या फिर फेम ऑफ द बिजनेस। तो आगे क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन इज वैल्यू इन टर्म ऑफ गुडविल। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको वैल्यू करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका वैल्यू का, गुडविल का वैल्यू कितना है। तो इसके लिए हम लोग स्टेप नंबर 4 अपना इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन इज वैल्यू इन टर्म ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा। तो वही वैल्यू क्या रहेगा, वही अपने को सीखना है, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, वो हम लोग इसमें सीखेंगे आज के लेक्चर में। देन आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, ये फिलअप्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होता है परचेज गुडविल। सर व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड व्हाट इज परचेज गुडविल? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब क्या, जो हम लोगों ने खुद ने क्रिएट किया है, जो बिजनेस या फिर बिजनेस का नाम हम लोगों ने खुद ने क्रिएट किया है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, रिलायंस ये किसने क्रिएट किया, अंबानी जो सर है उन लोगों ने खुद ने क्रिएट किया है। अगर तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। व्हाट इज परचेज गुडविल? परचेज गुडविल मतलब क्या, आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते रहेंगे, व्हाट्सअप को फेसबुक ने टेक ओवर किया है, तो व्हाट्सअप एक अलग बिजनेस था या फिर उसका अलग गुडविल था और फेसबुक का अलग गुडविल था। बट अभी क्या हुआ है, व्हाट्सअप को फेसबुक ने टेक ओवर किया, उसको हम लोग बोलेंगे परचेज गुडविल। या फिर एक तुम लोग ने सिंपल एग्जांपल लो, कोई भी एक बिजनेस रन है जिसका अच्छा नाम है मार्केट में, मैंने उसको जाके बाय कर दिया, वो बिजनेस को भी और बिजनेस के नाम को भी, उसको हम लोग बोलेंगे परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड मतलब क्या, हम लोग खुद ही उसके ऊपर काम कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर, और हम लोग खुद ही उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं और बिजनेस का जो रेपुटेशन है वो खुद ही बढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने खुद ने क्रिएट किया है, उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड है। फिर आगे देखो, व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज डन, हम लोग वैल्यू कभी करते हैं, तो वैल्यू तीन टाइम होता है, तीन केसेस में होता है। सबसे पहला सेल ऑफ बिजनेस, जब भी हम लोग बिजनेस को सेल करेंगे। उसके बाद एडमिशन के टाइम। उसके बाद अपना रहता है रिटायरमेंट के टाइम। तो अपना आज रहेगा एडमिशन के टाइम का गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं। देखो ये तो हो गया। देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? तो अपने को 12th में दो ही मेथड है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मोस्ट ऑफ द तुम लोगों को क्वेश्चन में तुम लोग को एवरेज प्रॉफिट मेथड ही पूछेंगे, सुपर प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत कम है, बट आ सकता है, वी डोंट नो, वी मस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड ऑल्सो। तो सबसे पहला दो मेथड है हम लोग वैल्यूएशन के लिए, सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है सुपर प्रॉफिट। तो आज के लेक्चर में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के सबसे वैल्यू कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो देखो सबसे पहला मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर जब भी हम लोग गुडविल को वैल्यू करेंगे उसके लिए अपने पास दो मेथड, आपने बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड, बट ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्या? तो हम लोग ने ये मेथड क्या बोलता है, सर आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा, आपका पास्ट ईयर में, आपका पास्ट ईयर में जो भी प्रॉफिट रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग गुडविल को वैल्यू करेंगे। सर कैसे? अगर आपके सपोज बिजनेस में पास्ट ईयर में सपोज एवरेज हो गया आपका 40,000, तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि आपका गुडविल का वैल्यू भी कितना है, 40,000। देखो क्या बोलता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, यहाँ पे सिंपल इन लोग का मीनिंग बोलने का क्या है, आपका जो एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग गुडविल डिसाइड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट अपने को देखना पड़ेगा क्या है कैसा है। देखो स्टेप हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मेथड का नाम ही क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो भी अपना टोटल प्रॉफिट है उसको इकट्ठा करो, उसको प्लस करो, अगर लॉस रहेगा तो माइनस करो, डिवाइडेड बाय जितने साल का दिया है अपने को उतने साल को डिवाइडेड करो। जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है हम लोग ने, इसके बेसिस पे अपने को क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेशन करना है। अगर सब में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, तो गुडविल इज इक्वल टू अपना
अपना एवरेज प्रॉफिट, या फिर बोल सकते हो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल। अगर सब में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, अगर सब में अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको जो गुडविल रहेगा वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट रहेगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो बीच में ऑफ है जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, इसका मीनिंग क्या है, मल्टीपल। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स करना पड़ेगा। अगर सब में अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स करना पड़ेगा। आई होप अगर कुछ सम में दिया नहीं तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, जो अगर एवरेज प्रॉफिट है वही अपना गुडविल है। अगर अपने को सम में दिया उन लोगों ने कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट रहेगा वो नंबर ऑफ ईयर्स रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। अगर सम में उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है नंबर ऑफ जो एवरेज आपका गुडविल रहेगा वो एवरेज प्रॉफिट के स्वयं सौ नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ टाइम्स। अभी थेरी है, इसकी वजह से थोड़ा आपको डिफिकल्ट जाएगा, बट जब भी हम भी फटाक से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्जैक्टली समझ में आएगा ये तीनों का मीनिंग क्या है। ये तीनों में से आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो क्या बोला है, अ बिजनेस हैज़ ट्रेडिंग रिजल्ट फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, मतलब लास्ट 4 ईयर्स का अपने को ट्रेडिंग रिजल्ट दिया है उन लोग ने। अभी ये रिजल्ट में क्या दिया है, तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, सेकेंड ईयर में 25,000 का, थर्ड ईयर में लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो हम लोग माइनस करेंगे, फिर फोर्थ ईयर में 23,000 का प्रॉफिट हुआ है। आगे उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर। देखो गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स। मतलब क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपका गुडविल रहेगा वो 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपका जो गुडविल रहेगा वो 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट रहेगा, मतलब ये वाला इन्फॉर्मेशन, सेकेंड वाला बी वाला। तो जब भी हम लोग गुडविल स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करने का, ये कौन सा मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अपना स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, तो एज यूजुअल देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा मेरा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, जो भी अपना टोटल प्रॉफिट है उसको टोटल करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे टोटल प्रॉफिट, ये मेरे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट देखो, सबसे फर्स्ट ईयर में अपने को 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 20,000 प्लस सेकेंड ईयर में 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 25,000। फिर थर्ड ईयर में अपने को लॉस हुआ है, तो लॉस को अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, -4,000। फिर फोर्थ ईयर में वापस मुझे 23,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो 23,000 प्लस किया, डिवाइडेड बाई ये कितने साल का दिया है, तो अपने को दिया 4 ईयर्स का, तो हम लोग डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 4 ईयर्स करेंगे। चलो इज इक्वल टू, अगर इसका तुम लोग टोटल करोगे 20,000 प्लस 25,000 प्लस -4,000 प्लस 23,000, तो ये आपका टोटल आएगा 64,000 शायद से, डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। अगर इसका आंसर तुम लोग निकालोगे तो ये कितना आएगा, इज इक्वल टू 64,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स, दैट इज 16,000। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, ये मेरा क्या है, एवरेज प्रॉफिट, मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 16,000। बट आगे उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, जो गुडविल इज टू बी कैलकुलेट, मतलब गुडविल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो भी अपना एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसके 3 टाइम्स अपना क्या रहेगा, गुडविल रहेगा। तो स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू, इन्फॉर्मेशन क्या है, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या बोला है देखो, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो 3 टाइम्स बोला है, तो 3 टाइम्स
3 टाइम्स की जगह पे 3 इंटू हम लोग लिखेंगे, बिकॉज अपने को मल्टीपल करना पड़ेगा। टाइम्स मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 16,000, तो 3 इंटू 16,000 अगर तुम लोग कैलकुलेट करने जाओगे तो गुडविल कितना आएगा मेरा, गुडविल इज इक्वल टू 16,000 इंटू 16,000 इंटू 3 दैट इज 48,000। तो अपना गुडविल कितना आया 48,000। तो ये है फर्स्ट मेथड अपने को कैलकुलेशन का गुडविल का। सबसे पहले क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसके बाद नंबर ऑफ अपने को क्या दिया था, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब कौन सा वाला, थर्ड वाला दिया था, सॉरी ये वाला दिया था, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये वाला दिया था नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसको 3 टाइम्स बोला था, 3 टाइम्स से इंटू कर दिया। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, कैलकुलेट गुडविल एट 3 ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। मतलब 5 ईयर्स का अपने को प्रॉफिट दिया उन लोगों ने, तो उसके बेसिस पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और गुडविल के बारे में क्या बोला है, गुडविल एट 3 ईयर्स ऑफ परचेस। 3 ईयर्स ऑफ परचेस मतलब अपना कौन सा, बी वाला केस, ये वाला केस। गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो इन्फॉर्मेशन, अपने को गुडविल क्या बोला है, गुडविल एट 3 ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट निकालेंगे, उसका एवरेज करेंगे, इंटू 3 ईयर्स करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप अपना स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो बोल के लिखने का, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट अपन लोग लिखने जाए तो टोटल प्रॉफिट देखो, सॉरी सबसे पहले ईयर 2000, तो 2000 में अपने को 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, फिर 65,000 का प्रॉफिट हुआ है, फिर 75,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्लस 70,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्लस 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा, कितने साल है, तो देखो 1 2 3 4 5, 5, तो 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। अगर तुम लोग इसका टोटल करने जाओगे 60,000 प्लस 65,000, तो इसका टोटल आएगा 3,50,000। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स करोगे तो वो आएगा 70,000। तो अपना एवरेज प्रॉफिट कितना आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 70,000। अभी इसके बेसिस पे, ये एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल का क्या इन्फॉर्मेशन दिया उन लोगों ने, तो गुडविल इज इक्वल टू 3 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे कितने ईयर्स दिया है अपने को, तो देखो अगर सम में देखोगे तो 3 ईयर्स ऑफ परचेस दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर्स इंटू एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना 70,000, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 70,000। तो अगर गुडविल देखोगे तो 70,000 इंटू 3 दैट इज 2,10,000। गुडविल इज इक्वल टू 2,10,000। आई होप तुम लोग को ये भी स्टेप क्लियर है। सेकंड वाला, फर्स्ट वाले सम में अपने को क्या दिया था, नंबर ऑफ टाइम्स दिया था। देखो यहाँ पे 3 टाइम्स दिया था, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स में दिया था। सेकंड वाले सम में अपने को क्या दिया है, ईयर ऑफ परचेज है, 3 ईयर्स दिया है, तो मतलब बी वाला केस है अपना। देखो ये वाला फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था, वो नंबर ऑफ टाइम्स का था।
सेकंड वाला एग्जांपल वो नंबर ऑफ ईयर्स का था। अभी थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोला है, ए एंड बी, नीचे लेता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे इसको। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है अपने ए एंड बी। उन लोगों ने बोला है दे एडमिट प्रसाद फॉर 1/5 शेयर फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ प्रसाद। गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। ये भी परचेज वाला सम है, तो जितना भी एवरेज प्रॉफिट होगा इंटू 3 ईयर्स करेंगे हम लोग ऑफ लास्ट 5 ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो तुम लोग इसको करोगे तो इजीली क्या करोगे, सबसे पहले 60,000 प्लस 62,000 माइनस 45,000 प्लस 42,000, 42,500 प्लस 80,000, इसका तुम लोग कैलकुलेट करोगे नॉर्मल। फिर कैलकुलेट करने के बाद तुम लोग क्या करोगे, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा इंटू क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स करोगे। तो कितना नंबर ऑफ ईयर्स है, तो 3 ईयर्स। आई होप तुम लोग ये खुद सॉल्व कर सकते हो। और इसका आंसर अगर तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर तुम लोग को आया तो। अगर नहीं आया तो बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। बहुत ईजी सम है, नॉर्मल है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय कितना है। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट लेंगे इस सबका टोटल। मेक श्योर कि ये जो 45,000 ये माइनस करोगे आप, ये लॉस है। ये जो 45,000 है ये लॉस है, तो माइनस होगा ये 45,000। डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स करोगे, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा इंटू तुम लोग क्या करोगे, 3 ईयर्स करोगे, तो तुम लोग को क्या मिलेगा, गुडविल मिलेगा। फिर ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, पीएनएल मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉसेस, इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उन्होंने पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया 10,500 प्लस 22,000 प्लस 3,500 का लॉस प्लस 27,000 प्लस 40 प्लस 60,000। और उन लोग ये बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। सेम सम है। देखो सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, सर सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट अपना अगर तुम लोग देखने जाओगे तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो 10,500 प्लस 22,000 प्लस माइनस, देखो बीच में 3,500 लॉस लिखा है तो माइनस 3,500, फिर प्लस 27,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय कितना आएगा अपना, 6 साल का दिया है तो डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स। अगर इसका तुम लोग टोटल प्रॉफिट करोगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा इसका, 1,56,000 शायद से। 1,56,000 डिवाइडेड बाय कितना ईयर, 6 ईयर्स। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 ईयर्स। तो 1,56,000 डिवाइडेड बाय 6 ईयर कितना आएगा, 26,000। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 26,000। आगे इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू 3 ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब आपका गुडविल जो रहेगा वो 3 ईयर्स ऑफ परचेस रहेगा। देखो तो स्टेप नंबर 2 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गुडविल इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 3 टाइम्स दिया है, तो सॉरी 3 ईयर्स दिया है, 3 ईयर्स इंटू एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा, तो एवरेज प्रॉफिट मेरा 26,000 आया इंटू 26,000। यहाँ पे कितना आएगा गुडविल, 3 ईयर्स इंटू 26,000 दैट इज 78,000। तो मेरा गुडविल का वैल्यू कितना आया, 78,000। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला। मेक श्योर कि तुम लोग ये जो माइनस का साइन है इसको इग्नोर मत करो, जो लॉस रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लॉस के ऊपर ध्यान रखना। फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसके बाद हम लोगों ने गुडविल का इन्फॉर्मेशन दिया था 3 ईयर्स, तो हम लोगों ने क्या किया, 3 ईयर्स इंटू 26,000। बस इतना ही था आज के लेक्चर में। कैलकुलेट करो 3 ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एवरेज। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हाफ है, तो इसका कुछ नहीं। एक ही सम तुम लोग को होमवर्क है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप तुम लोग को ये सम आएगा इजीली। एवरेज प्रॉफिट मेथड में वापस बोलते हो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। बरोबर, टोटल प्रॉफिट के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ईयर्स, फिर हम लोग गुडविल का इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्या दिया है। अगर कुछ नहीं बोला है तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आएगा। अगर अपने को गुडविल का इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ टाइम्स में दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स इंटू एवरेज प्रॉफिट। अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिया है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू एवरेज प्रॉफिट। फिर अपने को गुडविल अपने आप आ जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर तुम लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा मेथड करेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर ये लेक्चर में कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।